हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को का 50 इम्पोर्टेंट। यदि आपको वीडियो यह मेरा पसंद आया तो पूरा देखें प्लीज़, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप टू व्हाट थिकनेस ऑफ प्लेट एज प्रिपरेशन फॉर वेल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। ना पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा 4 mm। क्या हो जाएगा? 4 mm। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग, कौन सा गैस वेल्डिंग कर रहे हैं? फोर हैंड गैस वेल्डिंग ऑपरेशन द एंगल बिटवीन रॉड एंड वर्क इज केप्ट अराउंड। तो फोर हैंड गैस वेल्डिंग में एंगल कितना रखते हैं? तो एंगल हम रखते हैं 30 डिग्री। कितना एंगल रखते हैं? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। फोर्ज वेल्डिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर, फोर्ज वेल्डिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर, फोर्ज वेल्डिंग किसके लिए बेस्ट होता है? ये होता है व्राउट आयरन के लिए। किसके लिए? व्राउट आयरन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वह कितना होता है? तो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है 40 से 95 वोल्ट। और यदि यहीं पे क्वेश्चन में यह लिखा हुआ रहता कि जब वेल्डिंग गोइंग ऑन, जब वेल्डिंग करने के दरमियान कितना वोल्टेज चाहिए, तो ये चाहिए 18 से 40 वोल्ट। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम, चूँकि फ्लेम क्या है? न्यूट्रल है, तो दोनों इसमें इक्वल परसेंटेज रहते हैं। क्या रहता है? दोनों इक्वल परसेंटेज रहता है। और यहीं यदि यहीं पे ऑक्सीजनेटेड फ्लेम कहेगा, ऑक्सीजनेटेड फ्लेम कहेगा, तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है वह कितना रहेगा? तो वह रहेगा 1.2:1। और यदि यहीं पे कार्बोराइजिंग फ्लेम कहता, कौन सा? कार्बोराइजिंग फ्लेम कहा जाता, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए क्या रेशियो है? तो ऑक्सीजन बटा में एसिटिलीन का रेशियो ये है 0.9:1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, कौन जो है ये कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? तो कास्टिंग प्रोसेस कौन नहीं है? तो वह एक्सट्रूजन जो है वह कास्टिंग प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे चलते हैं। यह है फॉर वेल्डिंग ओवरहेड ज्वाइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉलोइंग टेक्निक ऑफ गैस वेल्डिंग इज यूज्ड। कौन सा हम कहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं? तो ओवरहेड है। क्या है? ओवरहेड है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर हैंड गैस वेल्डिंग। आगे, इन आर्क वेल्डिंग आई नीड टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। तो आर्क वेल्डिंग में आँख को किससे बचाने का ज़रूरत है? तो आर्क वेल्डिंग में मुझे प्रोटेक्ट करना है किससे? तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी स्वैगिंग इज यूज्ड फॉर। तो रोटरी स्वैगिंग का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो रोटरी स्वैगिंग का इस्तेमाल करते हैं डी नंबर ऑप्शन। क्या कर रहा है? तो पहला यह रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द बार, बार के डायमीटर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? रोटरी स्वैगिंग को। किससे? बाय रोटेटिंग द डाई विच ओपन एंड क्लोज रैपिडली ऑन द वर्क। जो ओपन और क्लोज क्या होगा? रैपिडली होगा। कहाँ पे? तो वर्क पे। इंटरनल हॉट टीयर डिफेक्ट, हम जानते हैं कि हॉट टीयर एक प्रकार का क्या है? तो हॉट टीयर एक प्रकार का कास्टिंग डिफेक्ट होता है। हॉट टीयर एक प्रकार का किस प्रकार का डिफेक्ट है? तो कास्टिंग डिफेक्ट है। और कास्टिंग डिफेक्ट के लिए इंटरनल हॉट टीयर के लिए कौन सा टेस्टिंग करते हैं? तो हम लोग करते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग। और रेडियोग्राफी टेस्टिंग किस प्रकार का टेस्टिंग है? तो NDT टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन एलॉय सॉलिडिफाई ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर द रिजल्टिंग कास्टिंग स्ट्रक्चर विल बी। देखिए अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तो मेरा क्या बनेगा? होली
कॉल्यूमिनर। ठीक, यदि यही क्वेश्चन में वाइड रेंज रहता तो क्या बनता, डेंड्राइटिक। वाइड रेंज तो डेंड्राइटिक, शॉर्ट रेंज तो क्या हो गया, होली कॉल्यूमिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फिलर मेटल इज यूज्ड इन। फिलर मेटल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो फिलर मेटल का हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल में हम लोग फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस टॉर्च इज यूजली लाइटेड बाय अ फ्रिक्शन लाइटर बिकॉज। फ्रिक्शन लाइटर से इस्तेमाल करते हैं हम लोग गैस टॉर्च को लाइटेड करना, क्यों, क्योंकि यह सेफ्टी प्रोवाइड करता है, किसको, तो ऑपरेटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, बेस्ट रीजन टू डिसाइड यूज ऑफ वेल्डिंग इन प्रेफरेंस टू रिवेटिंग फॉर स्ट्रक्चरल वर्क ऑन एक्सटेंशन टू ए हॉस्पिटल कुड बी। क्वेश्चन क्या है, बेस्ट रीजन क्या है, तो बेस्ट रीजन है कि हॉस्पिटल वर्क में यह रहता है क्वाइटर ऑपरेशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के जगह पर रिवेटिंग करना। लॉन्ग आर्क लेंथ इन वेल्डिंग वुड रिक्वायर द वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली एज फॉलो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है लॉन्ग आर्क लेंथ इन वेल्डिंग वुड रिक्वायर द वोल्टेजेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली एज फॉलो। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज एंड लो करंट। क्या इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, अब यहाँ पर जैसे हम लोग जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स में सबसे ऊपर वाला रहता है कोप। तो यही क्वेश्चन है, कोप क्या होता है, तो टॉप वाला पार्ट को कॉप कहते हैं, मिडिल वाला पार्ट को क्या कहते हैं, तो मिडिल वाला पार्ट को चिक कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। नीचे वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टॉर्शन वेल्डिंग अकर ड्यू टू। तो डिस्टॉर्शन वेल्डिंग कब होता है, तो डिस्टॉर्शन वेल्डिंग होगा जब हम क्या करेंगे उसमें, तो डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन कब होता है, तो वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन होगा जब हम इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे चल रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सर्व सैंड आर रिलेटेड टू, यानी जो सैंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी निर्भर करेगा मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। किसके ऊपर, तो मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रेज वेल्डिंग, तो ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मेटल इज यूज। तो ब्रेज वेल्डिंग में कहाँ पे फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले उसको मेल्ट करते हैं और डिपोजिटेड एट द पॉइंट वेयर वेल्ड ज्वाइंट इज टू बी मेड, यानी उस पॉइंट पे हम उसको डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे हमको ब्रेज ज्वाइंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम कौन सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं बेयर इलेक्ट्रोड का। कौन सा इलेक्ट्रोड का, तो बेयर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर ग्रे कास्ट आयरन द पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ग्रे कास्ट आयरन के लिए पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस कितना प्रोवाइड करते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन के लिए पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस होता है 7 से लेकर 10.5 mm पर मीटर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। हम लोग जानते हैं कि TIG वेल्डिंग जो होता है, कौन सा वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग ही होता है नॉन कंज्यूमेबल। कौन सा, नॉन कंज्यूमेबल। अब इसके बाद एक होता है MIG वेल्डिंग। MIG क्या हुआ, मैग्नीशियम इनर्ट गैस वेल्डिंग, और यह कैसा है, तो यह है कंज्यूमेबल
वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग है? तो वह है कंज्यूमेबल वेल्डिंग। दोस्तों, आपको यदि वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आर्क वेल्डिंग, आर्क इज क्रिएटेड बाय द, तो आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे क्रिएट होता है? तो यह क्रिएट होता है कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एंड सब सरफेस क्रैक इन नॉन मैग्नेटिक एलॉय कैन बी इंस्पेक्टेड बाय। क्वेश्चन क्या है? सरफेस एंड सब सरफेस क्रैक कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग करते हैं डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। कौन सा टेस्टिंग करते हैं? तो ये करते हैं डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव कर रहे हैं। फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील द फॉलोइंग आर्क वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल। माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करना है तो माइल्ड स्टील के लिए एसी वेल्डिंग करेंगे विथ स्ट्रेट पोलरिटी। कौन सा? एसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलरिटी। मैनुअल टीआईजी वेल्डिंग, एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर विथ द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इज। तो यह कितना है? तो इलेक्ट्रोड होल्डर का मैनुअली कितना रखते हैं? तो 70 डिग्री रखते हैं। लिस्ट श्रिंकेज अलावेंस किस में देते हैं? तो लिस्ट श्रिंकेज अलावेंस हम प्रोवाइड करते हैं, एक मिनट, लिस्ट श्रिंकेज अलावेंस प्रोवाइड करते हैं किस में? तो ब्रास में। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट श्रिंकेज अलावेंस किस में? तो ब्रास में। स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहलाता है किस प्रकार का वेल्डिंग है? स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक प्रकार का रेसिस्टेंस वेल्डिंग है। स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस प्रकार का वेल्डिंग है? तो स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है वह रेसिस्टेंस वेल्डिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाए। ऑर्नामेंट्स यानी गहना ये सब बनाने के लिए किस प्रकार का कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं? तो गहना बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेस कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कास्टिंग इस्तेमाल करेंगे? प्रेस कास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्वाइनिंग किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो क्वाइनिंग है कोल्ड फोर्जिंग। कौन सा? फोर्जिंग। और हमको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग फोर्जिंग करते हैं। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोर्जिंग। तो क्वाइनिंग कौन सा प्रोसेस है? तो क्वाइनिंग है कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी इन रेसिस्टेंस वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए? तो ये 4.5 से लेकर 6.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का करंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टेन आयरन इन डिसल्फ्राइज्ड बाय एडिंग फॉलोइंग टू द लैडल। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं लैडल में? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडा अस्को। एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय रोलिंग। रोलिंग के द्वारा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है वह कौन सा प्रोडक्ट है भाई? तो यह इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है आई सेक्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल बाय एसी आर्क वेल्डिंग। तो एसी आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन सा मेटल को प्रीफर करते हैं? तो मतलब एसी आर्क वेल्डिंग किया जा रहा है नॉन फेरस का, तो हम लोग इस्तेमाल कर देंगे डीसी वेल्डिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेजिंग ज्वाइंट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो लैप ज्वाइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाए। क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग अ पुल मोल्टन मेटल इज यूज्ड। तो पुल मोल्टन मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में। कहाँ पे वेल्डिंग, कौन सा वेल्डिंग में? तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में। प्री हीटिंग एसेंशियल होता है किस में? तो प्री हीटिंग एसेंशियल होता है कास्ट आयरन के लिए। किसके लिए? तो कास्ट आयरन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाए दोस्तों। प्री हीटिंग, ये तो क्वेश्चन हो गया कास्ट आयरन। ब्रेज ज्वाइंट में भी सेटिस्फैक्टरली यूज्ड ऑन कंपोनेंट मेड ऑफ। तो ब्रेज ज्वाइंट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो जब कंपोनेंट कॉपर से बना हुआ होता है तब हम लोग ब्रेज ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। मोल्डिंग सैंड कैन बी कंटेन फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर। तो ब्रेजिंग सैंड में हम 8% मॉइस्चर मतलब मैक्सिमम
इतना परसेंटेज यानी 8% मॉइस्चर का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, उसको ड्राई रखने के लिए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्क ब्लो अकर इन, आर्क ब्लो कहाँ पे होता है? तो आर्क ब्लो होता है मेरा आर्क वेल्डिंग में, व्हेन स्ट्रेट पोलरिटी इज यूज्ड। यानी आर्क ब्लो कब होता है? आर्क वेल्डिंग में, जब स्ट्रेट पोलरिटी का इस्तेमाल करते हैं। कलर स्कीम इज एम्प्लॉयड ऑन पैटर्न इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ गया दोस्तों। कॉपर क्या है? कॉपर इज ए नंबर ऑप्शन, इजली स्पॉट वेल्डेड, वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पॉट वेल्डेड, एज गुड फॉर स्पॉट वेल्डिंग एज एनी अदर मटेरियल, प्रिफर टू बी वेल्डेड बाई स्पॉट वेल्डिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी डिफ़िकल्ट टू बी स्पॉट वेल्डेड, क्योंकि कॉपर क्या है? एक डक्टाइल मटेरियल है और उसको स्पॉट वेल्डिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। गैस जनरेटेड इन मोल्ड विथ सिंथेटिक सैंड कंपेयर टू सिलिका सैंड। तो सिंथेटिक सैंड में जो गैस जनरेट होता है वह कौन सा गैस जनरेट होता है? तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ गैस जनरेट होता है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन मेटालिक पैटर्न इन कंपेरिजन टू वुड ऑन। तो ड्राफ्ट अलाउंस हम लोग देते हैं मेटालिक पैटर्न में। मेटालिक में क्या देते हैं? तो लेस देते हैं। क्या है? लेस। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे मूव कर रहे हैं। ड्राफ्ट अलाउंस हो गया। क्वेश्चन है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग अ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग करेंगे डीसी वेल्डिंग सेट विथ स्ट्रेट पोलरिटी, डीसी वेल्डिंग सेट विथ स्ट्रेट पोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट ऑफ ड्रम ऑफ 150 mm थिक शीट आर टू बी मेड बाय। तो क्वेश्चन क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट ऑफ ड्रम ऑफ 150 mm थिक शीट आर मेड बाय द। तो उस किसके लिए वेल्डिंग करेंगे हम लोग? तो चूँकि इसका थिकनेस देखिए 150 mm है, तो हाई थिकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू पीसेस आर ज्वाइंट आर ओवरलैप्ड एंड प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नॉन एज। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा स्पॉट वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिक्वायर्ड टू परमानेंटली कनेक्ट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल स्टील एंगल टू द वर्टिकल प्लेट, द फॉलोइंग टाइप वुड बी प्रीफरेबल। तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं दोस्तों? तो प्रीफर करते हैं, बताइए। तो प्रीफर करते हैं हम लोग फिलेट वेल्ड को। किसको प्रीफर करते हैं? फिलेट वेल्ड को प्रीफर करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव कर रहे हैं। कोर प्रिंट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो कोर प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं टू सपोर्ट द कोर। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए करते हैं दोस्तों? तो एक सीट टू फॉर्म सीट, किस लिए? टू सपोर्ट द कोर इन द प्लेस। इन जनरल ड्राफ्ट अलाउंस जो हम लोग ड्राफ्ट जो कास्टिंग में देते हैं कितना देते हैं? तो आपके सामने ये रहा 4 ऑप्शन और बताइए। चलिए जब हम ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं तो उसमें हम कितना देते हैं? तो उसमें देते हैं 10 से 15 mm पर मीटर पे क्या देते हैं? अलाउंस देते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज यूज टू कीप द ग्रीन सैंड फ्रॉम स्टिकिंग टू द पैटर्न। पैटर्न से चिपकने से बचाने के लिए कौन सा सैंड का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्टिंग सैंड का। कौन सा सैंड का? पार्टिंग सैंड का। द ब्रेजिंग मेटल एंड एलॉय कॉमनली यूज्ड फॉर। तो ब्रेजिंग मेटल एंड एलॉय हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो ब्रेजिंग मेटल और एलॉय के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। कॉपर, सिल्वर एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय और डी क्या है? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव करते हैं दोस्तों।
क्या है? स्वैगिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। स्वैगिंग क्या है? तो स्वैगिंग एक प्रकार का फोर्जिंग ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन होता है? फोर्जिंग ऑपरेशन होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिजल्ट ऑफ हॉट वर्किंग। तो हम लोग जानते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता है ना। इस तरह से हम अपने 50 क्वेश्चन क्या किए दोस्तों, समाप्त कर लिए। यदि आपको यह 50 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगा तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।